हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 26 दिसंबर 2020 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 141 हम करेंगे, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 5 के लिए है। आज हम टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड का जो यूनिट 8 है, द लिटिल बुली, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। इन द स्टोरी द लिटिल बुली, Hari's bad behavior makes him a friendless child, which means he has no friends. अब देखो, फ्रेंड का मतलब दोस्त और फ्रेंडलेस का मतलब बिना दोस्त के। तो जब हमने इसमें पीछे लेस लगा दिया तो कोई भी वर्ड है वो उसके बिना, जैसे फ्रेंड है और तो फ्रेंडलेस का मतलब फ्रेंड के बिना। जैसे आप बोलो फियर मतलब डर, फियरलेस मतलब डर के बिना यानी नीडर। तो आपको क्या करना है, अब नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें ब्रैकेट में दिए वर्ड्स पर के पीछे लेस लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए, जॉन इज अ डैश बॉय, जॉन इज अ डैश बॉय, तो फियर के पीछे हमने लेस लगाना है। जॉन इज अ फेयरलेस बॉय यानी जॉन एक निडर लड़का है। मुस्कान इज वेरी डैश अबाउट हर थिंग्स, ब्रैकेट में है केयर, केयर के पीछे लेस लगाते हैं। तो मुस्कान बहुत केयरलेस है यानी कि अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखती। तो केयरलेस का मतलब बेटा लापरवाह। अब आगे देखते हैं, अयान फाउंड हिज पुडिंग डैश, तो अयान ने अपने खाने को कैसा पाया? टेस्टलेस यानी कि बिना स्वाद का पाया, उसको अपना खाना बिना स्वाद की लग रहा था। मिस्टर सोहन इज फीलिंग डैश, मिस्टर सोहन रेस्टलेस फील कर रहे थे यानी उन्हें लग रहा था कि उन्होंने रेस्ट नहीं किया। लिटिल पपीज आर सो डैश हेल्पलेस, जो लिटिल पपीज है वो बहुत हेल्पलेस थे यानी कि बिना मदद के, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। इसके आंसर्स आप इस प्रकार लिख सकते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, ये है फियरलेस, केयरलेस, टेस्टलेस, रेस्टलेस, हेल्पलेस। आगे देखते हैं पार्ट बी। हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। Here, black and blue is the idiom that it means he was badly bruised. अब देखो, हरी को पिंच किया गया जब तक उसकी त्वचा कैसी हो गई? काली और नीली ना हो गई। तो काली और नीली का मतलब यहाँ पर है कि जैसे वो हो जाता है ना, अगर कोई गिर जाए तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाए तो वहाँ से हमारी जो स्किन है वो ब्राउनिश या नीली नीली सी हो जाती है। तो हरी को जब तक पिंच किया गया, उसको जब तक चुट्टी काटी गई, जब तक कि उसकी स्किन वहाँ से इतनी बुरी तरह से नीली ना होगी, यानी कि उसको बहुत तेज दर्द ना हो, बहुत तेज चोट ना लगे, तब तक उसको चुट्टी काटी। लेट्स लर्न टू मोर इडियम रिलेटेड टू दीज कलर्स। तो कलर से ही रिलेटेड हम दो इडियम्स और कर लेते हैं। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप क्या होती है? एन ओड और डिसरिप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो जो ब्लैक शीप होती है उसका मतलब होता है कि कोई भी अलग चीज़, किसी ग्रुप में कोई एक अलग चीज़। जैसे कि ये देखो, आप यहीं पर देखो, ये सारी वाइट शीप है, ऊपर जो है ये ब्लैक शीप है, ये इनसे मैच नहीं खाती। ठीक है, इससे आगे हमें एक सेंटेंस भी बनाना है, वो फिर बनाते हैं। वंस इन ए ब्लू मून यानी समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। अब जो मून होता है क्या होता है? वाइट होता है, बट वंस इन अ ब्लू मून यानी कि बहुत कम, कभी कभार। तो इन दोनों से हमें सेंटेंस बनाना है बेटा। अब जैसे हम ब्लैक शीप से बना सकते हैं, माई सिस्टर इज़ द ब्लैक शीप इन आर फैमिली, जो मेरी सिस्टर है वो एक मतलब सबसे अलग है फैमिली में। जैसे हो सकता है वो सबसे लंबी हो, बाकी की हाइट छोटी है, हो सकता है वो सबसे छोटी हो, बाकी लंबे हो सकता है वो सबसे शरारती हो, सबसे कम बोलती हो। तो इस प्रकार से कोई भी उसमें कैरेक्टर हो सकता है बाकी फैमिली से अलग। अब वंस इन अ मून, वंस इन अ ब्लू मून, इससे हम बना सकते हैं that my uncle is working in Delhi and he visits home once in a blue moon every couple of years। जो मेरे अंकल है वो दिल्ली में वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो घर पे बहुत रेयरली आते हैं, साल में कभी कभार आते हैं। ठीक है, तो इसके सेंटेंस हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये देखिए, ब्लैक शीप, माई सिस्टर इज द ब्लैक शीप इन आवर फैमिली। आपको और भी ये सेंटेंस बना सकते हैं। Once in a blue moon, my uncle is working in Delhi and he visits home once in a blue moon every couple of years.
C part. Sheetal was quietly eating her lunch. Suddenly, Hari came and pinched her. She cried out loudly and quickly went टू टेल हर टीचर. जो शीतल है वो आराम से अपना लंच कर रही थी, तो तभी हरी आया और उसने पिंच कर दिया. तो वो बहुत तेज चीखी, रोई, और क्या हुआ, तभी जल्दी से जाकर अपनी टीचर को बता दिया. तो यहाँ पर बेटा क्वाइटली, सडनली, लाउडली, क्विकली. टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन. तो ये बता रहे हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है. जैसे चुपचाप खाना खा रही थी, एकदम से, फिर वो बहुत तेज चिल्लाई, रोई, फिर तभी जाकर टीचर को बता दिया. तो ये कि वो काम कैसे हो रहा है थे उसको बताते हैं हमें. नाउ अब हमें क्या करना है कि जो ये वर्ड्स हैं इनमें पीछे हमें एल वाई ऐड कर देना है और एक सेंटेंस भी बनाना है. एक किया हुआ है, देखिए, ब्राइट में हमने एल वाई लगा दिया, ब्राइटली. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. जो सूरज है वो बहुत ब्राइटली, बहुत चमक रहा है. स्लोली, एल वाई. सॉफ्टली, केयरफुली. तो स्लोली से हम बना सकते हैं द टॉर्टॉइज इज रनिंग स्लोली. जो टॉर्टॉइज है वो बहुत स्लोली, बहुत आराम से भाग रहा था. सॉफ्टली से शी इज स्पीकिंग सॉफ्टली. वो बहुत आराम से, बहुत प्यार से बोल रही हैं. केयरफुली, ही इज राइडिंग केयरफुली. वो बहुत ध्यान से राइड कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है. देखिए बेटा, ये देखिए, स्लोली द टॉर्टॉइज इज रनिंग स्लोली. Softly, she is speaking softly. Carefully, he is riding carefully. तो आप कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको बेटा यही सेंटेंस लिखने हैं. अब आगे देखते हैं बेटा, अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को बताएं कि बच्चों को हल्की फुल्की शरारतें बेशक मन को आनंदित करती है. बच्चों की हल्की फुल्की शरारतें, परंतु इन शरारतों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. हमें ऐसी ही शरारतें करनी चाहिए बेटा जिनसे किसी का मन ना दुखे, जिनसे किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे. आज का कुरान का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए. आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा. फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ. तब तक अपना ध्यान रखना. धन्यवाद.